तो आप कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं दैट सिचुएशन इम्प्रूव हुई है क्योंकि सिविलियंस है जो ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं अकॉर्डिंग टू यू ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं एंड कैरी अटैक्स करते हैं तो दिस इज वी कैन नॉट से कैन वी से दिस सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड। मैडम बिल्कुल इम्प्रूव। देखिए, जब करगिल वार हुआ था उसके एक साल के बाद देखते हैं कि फिनाइन शुरू हो गया था। आपको 2001, 2, 3, 4 तक बहुत फिनाइन होता था। जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स को बहुत दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे हम लोग एसओपी में चेंज किए, ट्रेनिंग को इवॉल्व किए, पूरा कंट्रोल कर लिए। उसी ढंग से हैवी टेररिस्ट पिछले जनवरी से हम लोग के लिए तंग कर रहा है, और इसके लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी पर फोकस करेंगे। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन को डेवलप करेंगे, हम लोग सर्वेलेंस को करेंगे, एनालिसिस को बढ़ा देंगे सोशल मीडिया को। और इसमें ऐसा नहीं कि जो एक कैटेगरी का है, जो लेस थ्रेटेड बच्चे हैं, वो वहाँ उनके पेरेंट्स के पास जाते हैं, अभी भी जा रहे हैं हम लोग, और जाएंगे, उसको मोटिवेट करके उसको हम लोग वापस लाएंगे पूरा। लेकिन जो जो पेरेंट्स के कंट्रोल बियॉन्ड है और मिलिटेंट के इसलिए बहुत काम करता है, वो या तो पकड़ा जाएगा या तो इनकाउंटर मारा जाएगा। सर लेकिन अगर हाइब्रिड मिलिटेंट एनकाउंटर में होगा तो क्या आप उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे एक एक्टिविटी? देखिए मैडम, जैसे कि बिल्कुल आप देखते होंगे हर एक इनकाउंटर में जहां पता चलता है कि ये फल्ला मिलिटेंट है, इसका बाप का नाम है, उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं, कभी कभी माँ को बुलाते हैं। एक दो बार तो एसओपी से बाहर जाके उसके वाइफ को और छोटा बच्चा को बुलाए, वापस आए। ये इंटेंशन था कि वापस आ जाए। अगर इनकाउंटर में मुझे पता चलता है कि कोई ऐसे लेस थ्रेटन जो सिविलियन किलिंग, पुलिस किलिंग में इन्वॉल्व नहीं है, वो फंस गया है, तो पूरा प्रयास करेंगे हम। कभी कि आप देखते होंगे हम लोग 4 घंटा श्रीनगर सिटी में ऑपरेशन को रोक दिए थे, पूरा बुलाए, लास्ट में रिलीज लीडर को बुलाए। तो पूरे जेएनके पुलिस को मिलिटेंट से फाइट करने के लिए जरूरत सिर्फ मिलिटेंट को मार के नहीं है। मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज का मतलब होता है इसको सरेंडर करवा के, अरेस्ट करा के, घर में वापस लाने के, हर एक तरह का मॉडस ऑपरेंडी अपनाएंगे हम लोग, अपना रहे हैं। प्रायोरिटी सेव करना होगा हाइब्रिड मिलिटेंट्स को। बिल्कुल, जो लेस थ्रेटन, लेस जो क्राइम इन्वॉल्व है उसको हम लोग वापस लाएंगे। लेस थ्रेटेड। हाँ अजी साहब दो छोटे क्वेश्चन। एक तो ये मैं देख रहा था, ये फिगर्स जो आपने दिए उसमें आप बोल रहे हैं कि 167 पिस्टल्स हैव बीन रिकवर्ड बिल्कुल, एनकाउंटर साइट पे किया। इनकाउंटर साइट मॉड्यूल से भी जी। बिल्कुल। जैसे पुलवामा में एक जगह हमको 5 पिस्टल मिला था हाईलोड से, तो अच्छा, मिलिटेंट। ये हाँ अब बिल्कुल मेरा प्रश्न ये है जी। कि जब आपको एनकाउंटर में ये पिस्टल लेके मिलते हैं ये बंदे, 6 गोलियां या 10, अगर मैगजीन भी होंगे इनके पास 2-3 हैं, समझिए 20 और 30 गोलियां होती हैं। ऐसा है कुछ प्रोविजन आपके पास कि इनको आप थका लें, देन यू टेक देम आउट एंड मेक देम सरेंडर? ऐसा क्यों नहीं पॉलिसी होता और यू बिल्कुल। टू किल देम? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, मुझे कहने बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जब मैंने लास्ट से ज्वाइन किया था, मैं पहला आईजी कश्मीर हो जो शुरू किए थे एक चीज़ कि टेकिंग सरेंडर ड्यूरिंग लाइव इनकाउंटर। 30 ईयर्स की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। लास्ट टाइम मुझे बहुत कामयाबी मिली, 13 एक्टिव मिलिटेंट कैटेगराइज मिलिटेंट को सरेंडर लिए लाइव इनकाउंटर में। काकपुरा में 2 मिलिटेंट मर गया, फिर तीसरा लड़का खिड़की से हाथ खड़ा कर दिया, उसको वापस लाए, सबके सामने लाए। इस साल अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 4 सक्सेस मिला इस साल। इसको हम लोग बढ़ाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम क्यों नहीं करेंगे, करना चाहिए पूरा। और ऐसा भी नहीं आजकल के ऐसा हमको थ्रेट है कि इनकाउंटर साइड में पथरा हो रहा है, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर मुझे पता होगा, इसीलिए हम हरदम कहते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर को, चाहे डीआईजी, एसपी को, रात में हम डीआईजी को हटका के भेजे, तुम वहाँ पर जाओ। जब तक सीनियर अफसर लीड फ्रॉम द लीड करेगा, ये क्वालिटी डैमेज कम होगा। दूसरा प्रश्न हाइदरपुरा पे, एक तो फैमिली ने जो परसों का press देखिए, conference उसमें दे हैव पिक्ड सम होल्स, वो बोल रहे हैं कि मैं देखिए मैं उसमें बता रहा हूँ, मैं देखिए उसमें आप लोग क्या किए, पॉलिटिशियंस देखिए मैं आपने बोला कि हम उनको एक्शन लेंगे। देखिए, क्या आज पुलिस अब वो एक्शन, अब क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब ने कल भी बोला था कि देखिए डेमोक्रेटिक सेटअप में मीडिया वाले को, पॉलिटिशियन को, इवन की फैमिली को अधिकार है कि मैं इस तफ्तीश से मुतमिन नहीं हूँ, आप हायर लेवल करो, आप एनआईए को दो, सीबीआई को दो, हाई कोर्ट को दो, हमको कोई एतराज नहीं। लेकिन किसी की तफ्तीश को खरा या बुरा ये डिसाइड ऑनरेबल कोर्ट करेगा। एसआईटी क्या है, एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एक डीआईजी रैंक ऑफिसर, वो केस को चार्जशीट करने के बाद ऑनरेबल कोर्ट को सबमिट करेगा, जुडिशियल डिटर्मिनेशन होगा, कोर्ट जज डिसाइड करेगा ये खरा बुरा है। ये कोई पॉलिटिशियन नहीं करेगा, फैमिली मेंबर नहीं करेगा, मीडिया वाला नहीं कर सकता है कि कॉन्क्रेटेड है, उसको कोई राइट नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो वो अपने प्रोफेशन जानता है। और ऐसे लोग बोले जो हायर पोस्ट पर रहे और सीएम रहे, और उसके अंदर होम डिपार्टमेंट होता है, उसको पता पूरा पुलिसिंग क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन कैसा हो, क्या होता है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं कि हम क्लीन चिट दे दिए, ये मेरा एक एक पेज, एक एक एविडेंस कोर्ट डिसाइड, जज डिसाइड करेगा, हम लोग नहीं करने वाले कुछ नहीं होते हैं। तो मैं ऐसे लीडर को
रिक्वेस्ट करता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि पब्लिक को इंस्टिगेट नहीं करें, लेट द कोर्ट डिसाइड। अगर कोर्ट को यही बोला कि गलत है तो कोर्ट उसको कहेगा फिर से रिसब्सिड करो, एनआईए को दे दो, सीबीआई को दे दो। सर इस साल हमने बहुत अटैक्स देखे पुलिसमैन पे, अकॉर्डिंग टू यू ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई आर मिलिटेंट्स टारगेटिंग पुलिस? बिल्कुल, इसका देखिए आज के डेट में पाकिस्तान को किसी से डर लगता है तो जम्मू कश्मीर पुलिस से डर लगता है। आप देखें कि जितना भी इनकाउंटर, जब मिलिटेंसी तब खत्म होगा जब स्टेट पुलिस उसमें आ जाती है। पंजाब की मिलिटेंसी तब खत्म हो गया जब वहाँ की पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस को आगे सेंट्रल रोल में है और आगे मेहनत करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। इस ये जो पीस का डेवलपमेंट का जो सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन मिलिटेंसी है और टेररिज्म है, आतंकवाद, इसको जम्मू कश्मीर पुलिस खत्म कर सकता है। ठीक है, हमको इसमें आर्मी सिक्योरिटी फोर्स असिस्ट करेगी, लेकिन आज नहीं कल जम्मू कश्मीर पुलिस को सेंट्रल रोल आना पड़ेगा। आप खुद एनालिसिस करें कि जितने को ये सिविल पुलिस वाले को इनको मारा है अटैक में मिलिटेंट, उसमें आपको 5% नहीं मिलेगा कि जो एसओजी में कभी रहा हो। ये सिर्फ अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए, हमारे 2 बच्चे वहाँ पर चाय पी रहे थे तो पीछे से गोली मार के भाग जाता है, कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है तो पीछे से गोली मार के भाग जाता है। ऑफिसर पुलिस पे अटैक करना कोई नई बात नहीं है कश्मीर में, ये बहुत पहले से है, लेकिन मगर इस साल इंक्रीज हुआ है। इनकी जो बात, ये पाकिस्तान के मॉडल ऑपरेंडी है कि जेएनके पुलिस को डिमोलाइज करो, लेकिन जेएनके पुलिस के भी डिमोलाइज होने वाली है। जेएनके पुलिस जिस राह पर चल रही है और आगे जाएगी, इस जो शांति, पीस और डेवलपमेंट का जो दुश्मन है उसको न्यूट्रलाइज करेगी। आपका आंसर ये है? जितना भी नार्कोटिज्म केस है, खास कर जो एनआईए को दिए थे लास्ट ईयर हनवारा केस, 2 केस, उसमें पाकिस्तान का लिंक है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो भेज रहा है, उसमें से कुछ लोग अभी पार बैठा हुआ है, ये प्रूव हो गया है। 2022 में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके लिए? हमने देखा कि साउथ आपको प्रायोरिटी बताए तो वही चैलेंज है, वही प्रायोरिटी में रहा है। श्रीनगर का आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी तक इस पिछले सालों में साउथ रहा है फोकस, लेकिन श्रीनगर में आपको लगता है कि ये कोशिश है कि श्रीनगर सिटी में, देखिए श्रीनगर सिटी में अनफॉर्चुनेटली इस साल ये जान के इसे इसलिए क्लिंग किया कि श्रीनगर सिटी में कोई एक्शन होता है तो उसका न्यूज बनता है। ये अगर ये कुपवाड़ा में हो जाए, शोपियां में होता है, न्यूज नहीं बनता है। ये मिलिटेंट टेररिस्ट पाकिस्तान अपने आप को न्यूज में बनाए रखने के लिए श्रीनगर सिटी को टारगेट किया है। दूसरा कारण है, श्रीनगर सिटी का पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, वॉल्यूम व्हीकल ज़्यादा होता है, यहाँ एक दूसरे को लोग कम जानते हैं तो उसको यहाँ छिपना ईजी होता है। अगर किसी जगह पुलवामा में जाएगा तो पता चल जाता है यहाँ पर कि, लेकिन हम लोग में जो कमी था, इंटेलिजेंस नेटवर्क की तरफ जो वीक था, उसको बढ़ा रहे हैं। एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, जम्मू कश्मीर पुलिस इससे निभाज पाएगी। और आपको जान के खुशी होगा कि इस साल सबसे ज़्यादा इनकाउंटर श्रीनगर में हुआ है। पिछले कई साल में 24 टेररिस्ट श्रीनगर सिटी में सिर्फ नहीं मारा गया है, और वो ऐसा टेररिस्ट जो कि 2005 का था, अब्बास शेख, नंबर 1 टीआरएफ एलिटी का कमांडर, पहले एचएम का कमांडर होता था, और कितना यहाँ पर फैला दिया, टेररिज्म फैला दिया, उसको मतलब मारे, मेहरान को न्यूट्रलाइज किए। बहुत सारे अपराध जो था, कितना किलिंग करता था जब पाकिस्तानी। सबसे जो अभी लेटेस्ट जो है हुरेरा, जिसको बोलते हैं खालिद भाई बोलते हैं, 2004 में श्रीनगर आया था, 5 साल का टेन्योर दे के चला गया, फिर 2016 में आया, 5 साल से बैठा हुआ था। किसी एजेंसी को, किसी को नहीं पता चला कितना बड़ा कमांडर पूरा सिटी में बैठा हुआ है और किलिंग करवाते रहता था पूरा। लेकिन जेएनके पुलिस ने अच्छा खबर निकाल के सीआरपी के साथ जाके उसको न्यूट्रलाइज की, और इसका उसमें सलीम पंडित भाग गया, एक हुफेजा जो पाकिस्तानी मिलिटेंट भाग गया। हम लोग मेहनत करते रहेंगे, जेएनके पुलिस को करना पड़ेगा। जेएनके पुलिस के हमारे लोग जो स्टाफ है डरने वाले नहीं है, पूरा ये आगे जाएंगे, काम करते रहेंगे। सोसाइटी को सोचना पड़ेगा, मीडिया को सोचना पड़ेगा। ये मिलिटेंट से पूछे कि जिस पुलिस वाले को तुम अटैक किए हो, ये कौन सा एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में इन्वॉल्व था। ये आप लोग की ड्यूटी, आप लोग पूछिए। टेररिज्म तब खत्म होता है, एक फेज होता है जबकि सिक्योरिटी फोर्स पुलिस फेस करती है, दूसरा फेज आता है सिर्फ स्टेट पुलिस फेस करती है, तीसरा फेज आता है कि जब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव सिविल सर्वेंट जो गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन लेता है उस मिलिटेंट के खिलाफ बोले, टेररिस्ट के खिलाफ बोले। तीसरा फेज आता है जब सिविल सोसाइटी मीडिया बोलना शुरू करता है। पांचवा फेज आता है जब आवाम उसके बोलना शुरू करती है। तो अभी हम लोग इस फेज में नहीं है, अभी फेज में नंबर 2 में है कि जहाँ से पुलिस सिक्योरिटी फोर्स भी हम सिर्फ टेररिस्ट के खिलाफ बोलते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आप लोगों को, आवाम को, पॉलिटिशियन को, ऐसे ऑफिसर जो पुलिस का प्रोटेक्शन लेता है उसको टेररिस्ट के खिलाफ बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए। बिगेस्ट अगर एज आईजी कश्मीर बोलेंगे तो मेरे लिए था कि डेथ एंड बिरियल मैनेजमेंट ऑफ एसएस गिलानी, क्योंकि जो भी आईजी बनता था वो सोचता था कि मेरे टीम में नहीं मरे,
थैंक यू वेरी मच। आइए साहब, ये श्रीनगर को क्यों ये मिलिटेंट कर रहे टारगेट? जो लोकल है 2 बच गया है, लेकिन उसके साथ दोनों के साथ एक एफटी भी है। और उसके अलावा साउथ कश्मीर का कभी कभी पुलवामा से, कभी कुलगाम से, कभी शोपियान से टेररिस्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट के टेररिस्ट आते जाते हैं, कभी रुकते भी है। ये अरेस्ट मतलब बॉन्ड आपको थाना में लाया, 1 से 7 एकड़ जाकर करके बॉन्ड कर दिया कि भाई आप आगे से जरूरत होगा।